हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में। जैसा जानते ही हैं, आज इसका रिजल्ट आ चुका है जेपी एसोसिएट का। और रिजल्ट जानने के बाद में पहले जान लेते हैं हम कंपनी काम क्या करती है। तो ये बहुत सारे सेक्टरों में काम करती है। जैसे देखा जाए तो इंजीनियरिंग हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, पावर हुआ, सीमेंट हुआ, रियल इस्टेट हुआ, हॉस्पिटलिटी हुआ। तो इस प्रकार से इसके सेक्टर बटे हुए हैं। तो कई सेक्टरों में काम करती है। तो काम तो लगभग समझ में आ ही गया होगा आपको। चलिए अब जान लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। प्रकाश एसोसिएट का हमने रिजल्ट ओपन कर लिया है और देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स इन लैक्स में दिए हुए। तो हम देख ले टोटल इनकम दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 1,07,127 लाख का नेट इनकम जनरेट किया है। वहीं अगर जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करते हैं तो 1,13,470 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। और अगर एक साल पहले के क्वार्टर की बात करते हैं दिसंबर 2021 तो 1,12,089 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। यानी कहीं ना कहीं देखते हैं तो जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में कहीं ना कहीं गिरावट थोड़ा सा आई है। अब वहीं देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 11 नंबर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। हम दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 21,163 लाख का नेट लॉस हुआ है कंपनी को। और वहीं अगर जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करते हैं सितंबर 2022 तो 31,221 लाख का नेट लॉस हुआ था कंपनी को। और वहीं अगर एक साल पहले की बात करते हैं दिसंबर 2021 की तो 30,556 लाख का नेट लॉस हुआ था कंपनी को। यानी देखते हैं कि कंपनी तीनों क्वार्टर से या पिछले साल से भी लॉस में ही है। लेकिन हाँ, इस क्वार्टर के लिए पॉजिटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी ने लॉस अपना कम किया। लेकिन जो मैंने रेवेन्यू है, रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई है और लेकिन लॉस काफ़ी कम किया है। देख रहे हैं जैसा आज के दिन देखते हैं तो लगभग 9 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और आज के दिन लगभग 2.5% जैसी गिरावट हो गई है शेयर में। और हाई देखते हैं तो लगभग 12 रुपये के आसपास उसने हाई मारा है। तो देख रहे हैं कि रिजल्ट तो उतना बेटर नहीं आया, लेकिन हाँ, लॉस कंपनी ने ज़रूर कम किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 38.15%। वहीं एफआईआई थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीदे हुए हैं 1% के आसपास। वहीं म्यूचुअल फंड नाम मात्र ही हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनियां देखते हैं तो 1.24% जैसी, डीआईआई भी देखते हैं तो थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीदे हुए 0.82% जैसी। और वहीं देखते हैं तो रिटेल भाई काफ़ी ज़्यादा माल खरीद के बैठे हुए हैं 58.66%। तो शेयर देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि देखते हैं एफआईआई और जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कुछ खास माल नहीं खरीदे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी हिस्सेदारी है। फंडामेंटल देख रहे हैं तो मार्केट कैप देखते हैं तो 2,216 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं देखते हैं आरओसी और आरओई तो दोनों नेगेटिव में ही हैं, जो कि वो कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और हाई देखते हैं तो लगभग 12.5 रुपये का हाई मारा तो लो 7 रुपये का है। और ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो जो इंडस्ट्री पी है 34 रुपये का, और इसका स्टॉक पी शो नहीं कर रहा है। कारण वही है कि ये कंपनी ने अभी तक लॉस ही जनरेट किया, प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। और कंपनी के ऊपर डेप्ट देखते हैं तो डेप्ट यानी कर्जा बहुत सारा 19,154 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और दूसरी नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि जो अपने ये शेयर है, शेयर के 20% शेयर ये अपने प्लेज यानी गिरवी रखे हुए हैं। तो फंडामेंटल देखते हैं तो कहीं से ठीक ठाक नहीं है। तो ये वीडियो आपके जानकारी के पर्पज के हिसाब से बनाया गया था। मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। आप अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क पर ही करें।